एलॉन मस्क का ट्विटर के साथ ऐसा झगड़ा हुआ कि बहुत ही बड़ी बड़ी पोलें खुल गई ट्विटर की। इस बात को लेकर भारत के कोर्ट तक हैरान थे। हाई कोर्ट ने पूछा था कि हिंदू देवी देवताओं के बारे में ट्विटर पे जो पोस्ट होता है उसको ब्लॉक क्यों नहीं करता ट्विटर। बहुत ही वाजिब सवाल है और अगर कोर्ट ने पूछा है इसका मतलब कोई तथ्य होगा, क्योंकि यहां पर यह बात हो कैसे रही है। ट्विटर के बोर्ड की इतनी बड़ी हैसियत थी कि वो हमारे आईटी मिनिस्टर तक का अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। कंगना रनावत ने भी 2-4 ऐसे ट्वीट किए जिसको मान के कहा जा सकता है थोड़ा बहुत वो लाइन से भटक गई हो, मगर इतने ज्यादा खराब नहीं थे कि उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाए। कई बार ऐसा देखने में आया है कि विशेष समुदाय के बारे में छोटा मोटा ट्वीट होता है तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, मगर हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने पूछा है उससे लगता है कि ट्विटर के मन में कुछ चल रहा था। अब कोई भी जैसे कंपनी होती है, मान लीजिए ट्विटर ही है, उसका कोई एक अकेला मालिक नहीं होता। कंपनी के अंदर शेयर होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो ही उसके मालिक होते हैं। मान लीजिए टोटल शेयर्स इतने हैं तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा वो ही सबसे ज्यादा मालिक समझा जाएगा कंपनी का। अब देखिए यहां पर एलॉन मस्क क्या करते हैं कि वो कहते हैं मैं इस कंपनी को खरीदूंगा, और कंपनी को खरीदने के लिए उसके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, बहुत सारे शेयर खरीद डालते हैं। ट्विटर के अंदर वो 9.7% का स्टेक खरीद लेते हैं। ये सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बन जाते हैं कंपनी का, बाकियों के स्टेक इनसे छोटे थे। इसके साथ ही एलॉन मस्क क्या करते हैं कि फाइलिंग कर देते हैं, बोलते हैं कि मुझे बाकी सारे के सारे शेयर्स भी खरीदने हैं, मैं ऊंचे दाम देने को तैयार हूं। अब यहां से असली बात शुरू होती है। पहली बात तो यह कि शेयर आदमी क्यों खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है कि उसके वाजिब दाम मिलेंगे, उसको बेच देगा, दूसरे शेयर खरीद लेगा। अब एलॉन मस्क के पास में अनाप शनाप पैसा है, वो ट्विटर के 9.7% शेयर खरीद के बोलता है इसके 100% शेयर में खरीदने को तैयार हूं और जो भी मार्केट रेट चल रही है उससे ज्यादा मैं दे दूंगा। एलॉन मस्क का कहना था कि ये जो ट्विटर है, हालांकि ये अमेरिकन कंपनी थी शुरुआत में, मगर अब इसके अंदर फ्री स्पीच को दबाया जा रहा है और इसका 100% शेयर खरीद के यानी $54 के हिसाब से खरीद के इसके अंदर फ्री स्पीच दोबारा रिस्टोर करेंगे। अब ध्यान से समझिए इस बात को, जिसके पास ज्यादा शेयर होगा वो बोर्ड के अंदर मेंबर बनेगा और जो बोर्ड का मेंबर होगा उसी के वोट से पॉलिसीज तय होंगी और उन पॉलिसीज के तहत किसी का अकाउंट सस्पेंड होगा या नहीं होगा। अब मस्क का यह कहना था कि मैं 54% ज्यादा दाम दे रहा हूं शेयर खरीदने के लिए, मगर उनको मना कर दिया जाता है एक बहुत बड़े स्टॉक होल्डर की तरफ से कि मैं अपना स्टॉक बेचूंगा ही नहीं। यह एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट इसलिए है कि अगर आपको स्टॉक बेचना ही नहीं है, इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उसमें मुनाफा कमाना नहीं है, कुछ और ही है। अब सऊदी के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बहुत सारा शेयर खरीद रखा है ट्विटर का, और ये पूछते हैं कि कितना बड़ा परसेंटेज ट्विटर का किंगडम के पास में है। एलॉन मस्क ने एक बहुत ही बड़ी बात के ऊपर यहां पर नजर डाली है और अब आप उसको देखोगे तो हैरान रह जाओगे। पहली बात तो ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके पास में 100% का 50% तो छोड़िए, 1% भी उसमें शेयर होल्डर है नहीं। यानी कि ये जो लोग बैठकर पॉलिसियां बना रहे हैं इनका परसेंटेज अगर ट्विटर के अंदर देखा जाए तो वो 1% भी नहीं है। ये जो पुराने सीईओ जैक डॉर्सी थे इन्होंने भी हिस्सा निकाल लिया और ये भी अब ट्विटर से जुड़े नहीं हैं। ट्विटर नाम की कंपनी के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनके पास अथाह पैसा है, मगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं हुए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखकर लगता है कि ये अमेरिकन कंपनी है। अब समझिए कि 10-12 लोग मिलकर जो ट्विटर की पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें से एक ऐसा आदमी भी है जिसने आज तक कभी ट्वीट ही नहीं किया। इस बात को लेकर हैरानी हो जाती है कि जो लोग ओनर हैं ट्विटर के उनका कोई भी आदमी बोर्ड में नहीं है, और बोर्ड के अंदर जो आदमी है उसमें से कम एक आदमी ऐसा है जिसने कभी भी ट्वीट तो किया ही नहीं। कंगना का ट्विटर जब सस्पेंड किया था या फिर हमारे आईटी मिनिस्टर का ट्विटर को सस्पेंड किया था, उस समय हम भी ये सोच रहे थे कि ये अमेरिकन का किया काम है, मगर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तक को इन्होंने सस्पेंड कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट को सस्पेंड करने वाली जो पॉलिसी थी वो ऐसे लोगों ने बनाई थी, ऐसे बोर्ड ने बनाई थी जिसके पास में ट्विटर का 1% भी शेयर नहीं है, और जो ट्विटर के ओनर्स हैं वो पीछे से बैठकर इनको कुछ बोल रहे थे जिसकी वजह से पॉलिसी बनी जो कि एक विशेष समुदाय से आते हैं, और उस समुदाय के खिलाफ ट्वीट अगर आपने कर दिया तो तुरंत अकाउंट सस्पेंड। मगर दूसरी तरफ भारत का हाई कोर्ट तक हैरान है कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कुछ पोस्ट करने पर ट्विटर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। देखिए बिल्कुल मामला साफ है। इस बात को एलॉन मस्क और उनके दोस्तों ने भी उठाया है कि ट्विटर के अंदर जिन लोगों का कब्जा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं होते और उनसे ऐसी पॉलिसीज बनाते
बनाते हैं जो कि एक तरफा पॉलिसी होती है। ये जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें कुछ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी शामिल हैं, इनके कहने पर ही बोर्ड काम करता है और वो बोर्ड है उसने कंगना का भी अकाउंट डिलीट करवाया, आईटी मिनिस्टर का भी डिलीट करवाया, डोनाल्ड ट्रंप तक का डिलीट करवा दिया। एक और खास बात देखिए, 2019 के अंदर खबर आई थी कि ट्विटर का एक एम्प्लॉय को अमेरिका में पकड़ा गया है और वो सऊदी अरेबिया की तरफ से जासूसी कर रहा था। एलोन मस्क अमेरिका ने अमेरिका के लिए करते हैं, मगर ये जो झगड़ा उन्होंने किया है उसके अंदर भारत का फायदा इस प्रकार से है कि सारी की सारी पोल खुल गई कि ट्विटर की जो पॉलिसीज बनाते हैं उनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो किस प्रकार के लोग बैठे हैं और भारत हमेशा क्यों टारगेट होता है, कोर्ट तक हैरान है। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।